हरे कृष्णा। पौष मास की सुंदर पौराणिक कथा यात्रा में आप सबका स्वागत है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन दुर्भाग्य से हम इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ की बातों, कार्यों, विचारों और चेतना में व्यर्थ कर देते हैं। कहा जाता है कि जिस दिन वास्तव में मनुष्य अपने इस मनुष्य जन्म का मूल्य समझ लेगा, उस समय उसके लिए इस संपूर्ण धरातल पर जानने योग्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए इस मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को जानना अत्यंत आवश्यक है। पंच महाभूतों से बने हुए इस भौतिक देह के माध्यम से हम पंच महाभूतों के परे हमारे उस आध्यात्मिक अस्तित्व को जान सकते हैं। यह हमारे लिए एक शुभ समाचार है और हम परम भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि यह स्मरण शक्ति इस वर्ष 2026 में सदैव बनी रहे और हम अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर तीव्रता से आगे बढ़े बिना किसी संशय, दुविधा और प्रश्न के। इसी विचार के साथ चलिए पौष मास के अंतिम दिनों में हमारी आज की पौष मास की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा अयाति की कथा को आगे बढ़ाते हुए सुकर्मा ने कहा, हे पीपल महाराज, अयाति कामदेव के गीत, नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए। वे मल और मूत्र का त्याग कर कर आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए और यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था और कामदेव ने राजा अयाति के शरीर में प्रवेश कर लिया। उन सब ने मिलकर आखिर इंद्र का कार्य पूरा कर दिया और नाटक समाप्त हो गया। सभी लोग अपने अपने स्थान में चले गए और उसके बाद धर्मात्मा राजा अयाति, जो कि महान विष्णु भक्त थे, जिन्होंने स्वयं पृथ्वी को स्वर्ग बना दिया था, वे स्वयं जरावस्था से पराजित हो गए। उनका चित्त अब सदैव काम और भोग में आसक्त रहने लगा और एक दिन इसी प्रकार काम युक्त होकर वे वन में शिकार खेलने गए। उस समय उनके सामने एक हिरन निकला जिसके 4 सिंग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी। उसके सभी अंग सुंदर थे और रोमावलियां सुनहरे रंग की थी। उसके मस्तक पर रतन जड़ा हुआ प्रतीत होता था। राजा धनुष बाण लेकर बड़े वेग से उसका पीछा करने लगे और वो मृग उन्हें बहुत दूर तक ले गया और देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। उसी क्षण राजा को सामने नंदन वन के समान एक सुंदर अद्भुत वन दिखाई दिया। उसके भीतर राजा ने एक सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सभी ओर कल्याण में जल से भरा हुआ वो सर्वतोभद्र नाम का तालाब दिव्य भावों से सुशोभित था। राजा वैसे ही थके हुए थे, परिश्रम के कारण उन्हें पीड़ा हो रही थी, इसीलिए वे सरोवर के तट पर ठंडी छाया में आश्रय लेकर बैठ गए। कुछ देर बाद उन्होंने स्नान किया और कमल की सुगंध वाले सुवासित जल का पान किया और उतनी देर में उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल पड़े जहाँ से वह ध्वनि आ रही थी। जल के निकट ही एक विशाल और सुंदर भवन था। उसके ऊपर बैठकर रूपशील और गुण से सुशोभित एक सुंदर नारी मनोहर गीत गा रही थी। वह अत्यंत स्वरूपवान थी। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदरी स्त्री कोई नहीं थी। महाराज अयाति के शरीर में पहले ही जरा युक्त कामदेव का संचार हो चुका था और जब उन्होंने उस स्त्री को देखा तो वे काम अग्नि से जलने लगे। उन्होंने उस सुंदरी के पास जाकर पूछा, हे शुभे, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो और तुम्हारे पास यह कौन बैठी है? हे कल्याणी, मुझे सभी बातों का परिचय दो। मैं नहुष का पुत्र हूँ। मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के 7 द्वीपों पर मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकों में विख्यात अयाति हूँ। हे सुंदरी, मुझे दुर्जय काम मारे डाल रहा है। मैं उत्तम शील से युक्त हूँ। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, संपूर्ण पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पित कर सकता हूँ। यह संपूर्ण त्रिलोकी तुम्हारी ही है। क्या तुम मेरा स्वीकार करोगी? राजा की यह बात सुनकर सुंदरी ने अपनी सखी विशाला को संकेत किया और फिर उसकी सखी विशाला ने कहा, हे नरश्रेष्ठ,
यह रति की पुत्री है, इसका नाम अश्रु बिंदुमती है। हम दोनों में स्वाभाविक ही मित्रता है। मेरा नाम विशाला है और मैं वरुण की पुत्री हूँ। मेरी यह सुंदर सखी योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। बस यही सुनकर राजा अयाति तुरंत बोल पड़े, हे शुभे, मेरी बात सुनो। यह सुंदर मुख वाली रति कुमारी मुझे ही पति रूप में स्वीकार कर ले। वह जिस जिस वस्तु की इच्छा करेगी वह सब कुछ मैं उसे प्रदान करूंगा। तब विशाला ने कहा, राजन, पहले इसका नियम सुन लो। यह स्थिर यौवन से युक्त सर्वज्ञ वीर के लक्षणों से सुशोभित देवराज के समान तेजस्वी धर्म का आचरण करने वाले त्रिलोक में पूजित सुबुद्धि सुप्रिय और उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को ही अपना पति बनाना चाहती है। फिर से राजा अयाति ने बीच में ही कहा, हे सुंदरी, मैं इन सभी गुणों से युक्त हूँ। मैं इसके योग्य पति होने के लायक हूँ। तब विशाला ने कहा, हे राजन, मैं जानती हूँ आप अपने पुण्य के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। आपके अंदर वे सभी गुण विद्यमान है। बस एक ही दोष है जिसे मेरी यह सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्धावस्था का प्रवेश हो गया है। इसीलिए अगर हो सके तो आप उससे मुक्त हो जाइए, फिर यह आपकी प्रियतमा बन सकती है। हे राजन, मैंने सुना है कि पुत्र, भ्राता और भृत्य जिसके भी शरीर में इस जरावस्था को डाला जाए उसी में उसका संचार हो सकता है। इसलिए हे राजन, आप अपना बुढ़ापा अपने पुत्रों को दे दीजिए और स्वयं उनका यौवन लेकर फिर से सुंदर बन जाइए। मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है उसी के अनुकूल आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी वह आपकी प्रियतमा बन सकती है। यह सुनकर राजा अयाति ने बिना सोचे समझे कहा, एवमस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। इतना कहकर राजा अयाति अपने काम भोग में आसक्त होकर अपनी विवेक शक्ति खो बैठे। वे तुरंत अपने घर वापस गए और अपने पुत्रों से कहने लगे, हे मेरे प्रिय पुत्रों, सुनो, तुम लोगों में से कोई एक मेरी यह दुखदायिनी जरावस्था को ग्रहण कर लो और अपनी युवावस्था मुझे दे दो, जिससे मैं इच्छा अनुसार भोग कर सकूं। जो भी मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण करेगा वह पुत्रों में श्रेष्ठ समझा जाएगा और वही मेरे राज्य का स्वामी होगा। उसको सुख, संपत्ति, धन, दाने, बहुत सी संतानें और यश तथा कीर्ति प्राप्त होगी। अपने पिता की बात सुनकर सबसे पहले पुत्र तुरु ने कहा, हे पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिता और माता की कृपा से ही पुत्र को शरीर की प्राप्ति होती है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टा द्वारा माता पिता की सेवा करे। लेकिन महाराज, यौवन दान करने का यह मेरा समय नहीं है, इसीलिए मैं तो नहीं करूँगा। तुरु की बात सुनकर धर्मात्मा राजा को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, तूने मेरी आज्ञा का अनादर किया है, इसीलिए तू सभी धर्मों से बहिष्कृत और पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र ज्ञान से शून्य हो जाए और तू कोढ़ी हो जा। पुरु को इस प्रकार श्राप देकर वे अपने दूसरे पुत्र यदु के पास आए और उससे कहने लगे, बेटा, तू मेरी जरावस्था को ग्रहण कर ले और मेरा अकंटक राज्य भोग ले। महाराज के द्वारा यह कहने पर यदु ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं बुढ़ापे का भार नहीं ढो सकता। शीत का कष्ट सहना, अधिक राह चलना, कदर अन्न भोजन करना, जिनकी युवानी बीत गई हो ऐसी स्त्रियों से संपर्क रखना, मन की प्रतिकूलता का सामना करना, यह सारे वृद्धावस्था के 5 हेतु है। यदु के ऐसा कहने पर महाराज अयाति ने उसे भी श्राप दिया, जा, तेरा वंश राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राजा नहीं होगा। यदु ने कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूँ, आपने मुझे श्राप क्यों दिया? मुझ दीन पर दया कीजिए। तब राजा अयाति ने कहा, हे बेटा, महान देवता भगवान विष्णु जब तेरे वंश में अपने अंश सहित अवतार लेंगे उस समय तेरा कुल पवित्र और श्राप से मुक्त हो जाएगा। जा। राजा अयाति ने कुरु को अपना शिशु समझकर छोड़ दिया और फिर शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु को बुलाया और उससे कहने लगे, हे मेरे पुत्र, तू मेरी वृद्धावस्था को ग्रहण कर ले। तब पुरु ने कहा, हे राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।
मुझे अपनी वृद्धावस्था दे दीजिए और आज ही मेरी युवावस्था से सुंदर रूप धारण कर कर उत्तम भोग भोगिए। यह सुनकर महामनस्वी राजा अयाति का चित्त अत्यंत प्रसन्न हो गया। उन्होंने पुरु से कहा, हे महामते, तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और अपना यौवन मुझे दिया, इसीलिए मेरे दिए हुए राज्य का उपभोग कर। अब राजा की बिल्कुल नई अवस्था हो चुकी थी। वे 16 वर्ष के तरुण प्रतीत होने लगे, देखने में अत्यंत सुंदर, मानो दूसरे कामदेव हो। महाराज ने पुरु को अपना धनुष, राज, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, खजाना, देश, सेना, चंवर, व्यंजन सब कुछ दे दिया। धर्मात्मा नहुष कुमार अब कामात्मा हो गए थे और बार बार उस स्त्री का चिंतन करने लगे। उन्हें अपने पहले के किसी भी वृतांत का स्मरण नहीं रहा और वे शीघ्रता के साथ कदम बढ़ाते हुए अश्रु बिंदुमती के पास गए और उससे कहने लगे, हे विशाला, मैं प्रबल दोष रूप वृद्धावस्था को त्याग कर आया हूँ। अब मैं तरुण हूँ, अतः तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे। तब विशाला ने कहा, हे राजन, आप दोष रूपा जरावस्था को तो त्याग कर आए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अब आप एक दोष से लिप्त हैं जिससे यह आपको स्वीकार नहीं करना चाहती। आपकी 2 सुंदर नेत्रों वाली पत्नियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। ऐसी दशा में आप मेरी इस सखी के वश में कैसे रह पाएंगे? जलती हुई आग में समा जाना और पर्वत के शिखर से कूद पड़ना अच्छा है, लेकिन रूप और तेज से युक्त होने पर भी ऐसे पति से विवाह करना अच्छा नहीं है जो सोत रूपी विष से युक्त हो। इसी दोष के कारण अब वह आपको पति बनाना पसंद नहीं कर रही है। तब राजा अयाति ने कहा, हे शुभे, मुझे देवयानी और शर्मिष्ठा से कोई प्रयोजन नहीं है और इस बात के लिए मैं सत्य धर्म के युक्त अपने शरीर को छू कर शपथ लेता हूँ। तब अश्रु बिंदुमती ने कहा, राजन, मैं ही आपके राज्य और शरीर का उपभोग करूंगी। जिस जिस कार्य के लिए मैं कहूँ उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा और इस बात का विश्वास दिलाने के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दीजिए। तब राजा अयाति ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारे सिवा किसी दूसरी स्त्री को नहीं ग्रहण करूंगा। मेरा राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना सब कुछ तुम इच्छा अनुसार उपभोग करो। यह लो, मैंने तुम्हारे हाथ में अपना हाथ दे दिया। और फिर अश्रु बिंदुमती ने कहा, महाराज, अब मैं अवश्य आपकी पत्नी बनूंगी। यह सुनते ही महाराज अयाति की आंखें हर्ष से खिल गई। उन्होंने गंधर्व विवाह की विधि से उस अश्रु बिंदुमती का हाथ ग्रहण किया, उससे विवाह किया। युवावस्था के द्वारा वे उसके साथ प्यार करने लगे और उसके साथ आसक्त होकर वहां रहते हुए राजा को 20,000 वर्ष बीत गए। इस प्रकार इंद्र के लिए किए हुए कामदेव के प्रयोग से उस स्त्री ने महाराज को अच्छी तरह से मोहित कर दिया। और फिर एक दिन की बात है, कामंदरी अश्रु बिंदुमती ने मोहित हुए उस राजा अयाति से कहा, हे राजन, मेरे हृदय में कुछ अभिलाषा जागृत हुई है, आप मेरे उस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। आप यज्ञों में प्रधान अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। तब राजा अयाति ने कहा, हे महाभागे, अवमस्तु, मैं अवश्य ऐसा करूंगा। ऐसा कहकर महाराज ने राज्य भोग से निष्प्र अपने पुत्र पुरु को बुलाया। पिता का आह्वान सुनकर पुरु आए। उन्होंने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर राजा के चरणों में प्रणाम किया। अश्रु बिंदुमती के युगल चरणों में भी मस्तक झुकाया और फिर पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं आपका दास हूँ, बताइए क्या आज्ञा है। तब राजा ने कहा, हे पुत्र, पुण्यात्मा द्विजों, ऋत्विजों और भूमिपालों को आमंत्रित कर कर तुम अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी करो। अब महातेजस्वी पुरु बड़े ही धार्मिक थे। उन्होंने पिता के कहने पर उनकी आज्ञा का पूर्णतः पालन किया और फिर राजा अयाति ने उस काम कन्या के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों और गरीबों को अनेक प्रकार के दान दिए और यज्ञ समाप्त होने पर महाराज ने उस सुमुखी से पूछा, हे बाले, और कोई कार्य भी है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है तो वह भी बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं। यह सुनकर उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णु लोक का दर्शन करना चाहती हूँ।
यह सुनकर राजा अयाति ने कहा, हे सुंदरी, यह जो प्रस्ताव तुमने रखा है वह इस समय तो मुझे असाध्य लग रहा है। वह तो मात्र पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्या से ही मिल सकता है। मैंने आज तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा है या ना सुना है जो पुण्यात्मा होकर भी मृत्यु लोक से इस शरीर के साथ स्वर्ग में गया हो। इसीलिए तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिए असाध्य है। दूसरा कोई कार्य बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। यह सुनकर अश्रु बिंदुमती ने कहा, हे राजन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह कार्य दूसरे मनुष्यों के लिए सर्वथा असाध्य है, लेकिन आपके लिए तो साध्य ही है। यह मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ और इसी उद्देश्य से मैंने आपको अपना स्वामी बनाया था। आप हर प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न और धर्मों से युक्त है। आप भगवान विष्णु के भक्त है। जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है वह सर्वत्र जा सकता है और इसी आशा से मैंने आपको पति रूप में अंगीकार किया था। केवल आपने ही मृत्यु लोक में आकर संपूर्ण मनुष्यों को जरावस्था की पीड़ा से रहित और मृत्युहीन बनाया था। आपने इंद्र और यमराज का विरोध कर कर मृत्यु लोक को रोग और पाप से शून्य कर दिया है। आपके समान दूसरा कोई राजा नहीं है। ये सुनकर राजा अयाति ने कहा, हे बद्रे, तुम्हारा कहना सत्य है। मेरे लिए कोई साध्य असाध्य का प्रश्न नहीं है। जगदीश्वर की कृपा से मुझे स्वर्ग लोक में सब कुछ सुलभ है। फिर भी मैं स्वर्ग में जो नहीं जाता हूँ इसका कारण सुनो। मेरे छोड़ देने पर मानव लोक की सारी प्रजा मृत्यु का शिकार हो जाएगी और उसमें कोई संदेह नहीं है। यही सोचकर मैं स्वर्ग में नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर रानी ने कहा, महाराज, उन लोगों को देखकर मैं फिर से मृत्यु लोक में वापिस आने के लिए तैयार हूँ। इस समय उन्हें देखने के लिए मेरे मन में अत्यंत उत्सुकता है जिसकी कोई तुलना नहीं है। आखिर थक हार कर राजा अयाति ने कहा, हे मेरी प्रिय देवी, तुमने जो कुछ भी कहा उसे निसंदेह मैं पूर्ण करूंगा। और इतना कहकर फिर राजा अयाति सोच में पड़ गए कि आखिर अब उन्हें क्या करना चाहिए और तत्पश्चात राजा अयाति का अगला कदम क्या था वो हम सुनेंगे हमारी पौष मास की कथा की अंतिम कड़ी में। अगर आपको इस संपूर्ण पौष मास में हमारे द्वारा सुनाई गई यह कथाएं लाभप्रद लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों एवं परिवारजनों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।